सुबह ऑफिस, रात को घर की जिम्मेदारी, सेविंग्स की जगह ईएमआई और सपने जो कभी पूरे नहीं होने वाले। 90% मिडिल क्लास परिवारों में आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हर समय दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, कुछ भी नया काम करने से पहले वो सोचते बहुत है। घर बदलना हो, बच्चों का एडमिशन करवाना हो, कहीं कुछ इन्वेस्ट करना हो तो इतना ओवर थिंकिंग कर लेंगे कि वो काम 3-4 साल के लिए लटक जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो है पैसा खर्च करने के मामले में वो बिल्कुल नहीं सोचते। कमाओ, उड़ाओ और रिपीट करो। मिडिल क्लास लोग की यही टेंडेंसी होती है। बचपन से हमें यह तो सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी ढूंढ लो, खूब सारा पैसा आएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उस नौकरी तक पहुंचना कैसे है, और अगर पहुंच भी गए, पैसा आ भी गया तो उसे मैनेज कैसे करें। और यही सबसे बड़ा रीजन है। 90% मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने के बावजूद भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते। हमें हमेशा लगता है कि पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे, 60-65 साल तक काम करेंगे, तभी जाके अपने बच्चों के लिए आगे वेल्थ सेव कर पाएंगे। पर दुनिया के मशहूर ऑथर डेविड बाक कहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सही डिसीजन और गाइडेंस लेकर जो काम आपको पसंद है वो करते करते भी आप ऑटोमेटिक मिलेनियर बन सकते हो। ऑथर डेविड बाक कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में ये जरूर सीखना चाहिए कि सोते सोते भी, कुछ ना करते हुए भी पैसा कैसे कमाया जाए, और धीरे धीरे ही सही पर ऑटोमेटिक रिच बनते चले जाए। पर उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, क्या आप अपने आप को पे करते हो? ज्यादातर मिडिल क्लास लोग एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही सैलरी मिली या कहीं से पैसा मिला, उसे पहले घर का किराया देते हैं, ईएमआई और बिल पे करते हैं, और इन सभी खर्चे करने के बाद जो पैसा बचता है उसे ले जाकर घर की अलमारियों में रख देते हैं, यह कहते हुए कि बाद में जरूरत पड़ी तो इसे देख लेंगे। और यह पैसा कभी जरूरत में नहीं जाता, उल्टा आलतू फालतू की चीजों में खर्च हो जाता है। जबकि हमें सबसे पहले अपने आप के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसके बाद खर्चों की लंबी लिस्ट निकालनी चाहिए। ऑथर डेविड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक कपल का एग्जाम्पल देते हैं जिनका नाम था जिम एंड शू। तो ये एक ऑर्डिनरी कपल थे जो डेविड के फाइनेंशियल लेसन्स और उनके सेमिनार्स में अक्सर आया करते थे। और एक दिन जब ऑथर ने इस कपल से बात करी तो उन्हें पता चला कि यह कपल अपनी अर्ली 50s में है और इनकी कंबाइंड इनकम मात्र $55,000 है, जो एक एवरेज अमेरिकन की इनकम से काफी कम है। पर जब उन्हें पता चला कि इस एवरेज कपल के पास टोटल $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो ऑथर के पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल इस कपल को अपनी शादी के समय अपने पेरेंट्स से एडवाइस मिली थी कि हमेशा अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूर पहले से खुद के लिए रखो और उसके बाद जो बचे वो खर्चा करो। और इन्होंने धीरे धीरे पहले 4% सेव करना शुरू किया, फिर 4 से 10 और 10 से 15% तक सेव करने लगे। ऑथर ने जब इनसे पूछा कि आपके बच्चे, आखिर उनके भी तो खर्चे होंगे, तो आप इन सब के बावजूद इतना कैसे सेव कर लेते हो? तब उस कपल ने बताया कि उनके बच्चे कॉलेज में हैं और वो अपनी ट्यूशन फी साइड इनकम से खुद कमाते हैं, इसलिए हम इतना पैसा बचा पाते हैं। तो अगर आप भी यह सोचते रहोगे कि खर्चों के पहले प्रायोरिटी दी जाए, तो अपने पूर्वजों की तरह आप भी पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जीकर रह जाओगे। इसलिए अगर हर महीने 30 से 40 हजार रुपए जो भी अर्न कर रहे हो, उसमें से एक हिस्सा अपने लिए सेव करो। उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको अमेजिंग रिटर्न मिले, और आपकी बढ़ती लाइफस्टाइल के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। अब अपने सेमिनार्स और सेशंस के दौरान जब ऑथर यही बात समझा रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि डेविड, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक एग्जैक्ट अमाउंट बताइए जो हमें सेव करना चाहिए बिना अपनी लाइफस्टाइल को इफेक्ट किए हुए। तो ऑथर ने उसके लिए समझाया द ग्रेट बजटिंग रूल, यानी 50-30-20 रूल। अक्सर हम लोग अपने खर्चों के लिए कोई रूल, कोई प्लान नहीं बनाते, इसलिए महीना एंड होने से पहले ही हमारी सारी इनकम खत्म हो जाती है और लास्ट के 8-10 दिनों के लिए या तो दूसरों का या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसी कंडीशन थी जैक और लिसा की जब वो डेविड के पास मदद मांगने आए। जैक और लिसा अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी हर महीने पेचेक टू पेचेक जीते थे
और किसी महीने गलती से उनकी सैलरी डिले हो जाती है तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता। और जब उन्होंने डेविड बाक को रीच आउट किया तो उन्होंने द ग्रेट 50-30-20 बजटिंग रूल के बारे में उन्हें बताया। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि यह रूल उनकी लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, पर डेविड ने उन्हें समझाया कि आपको अपनी इनकम का 50% सबसे पहले जरूरी चीजें जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फूड पर खर्च करना है। फिर अगला 30% लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, और ध्यान रहे इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और लास्ट 20% आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए, जिसमें कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करो और कुछ सेव करके इमरजेंसी के लिए बचा लो। जैक और लिसा ने एक महीना ये रूल फॉलो करके देखा और सच में उनका पैसा बचने लगा और उन्हें समझ आ गया था कि 50% से भी ज्यादा वह अपने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल पर खर्चा कर रहे थे। और जब वो खर्चा कंट्रोल हुआ तो पैसा बचा भी और इन्वेस्ट भी हुआ। ऐसे ही मान लो अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए है और अगर आपके घर में कोई और अर्निंग मेंबर है जो 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है तो आप दोनों की कंबाइंड इनकम हुई 50,000 रुपए। अब रूल के हिसाब से 50,000 रुपए का 50% होगा 25,000 रुपए, जिसे आपको अपनी जरूरी खर्च के लिए रखना है। नेक्स्ट 30% यानी 15,000 रुपए रखना है अपनी एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल के लिए, और जरूरी नहीं है कि खर्चा करोगे ही करोगे। आप इन पैसे को सेव करके फ्यूचर में किसी बड़ी ट्रिप या लग्जरी आइटम पर भी खर्च कर सकते हो। और लास्ट 20% यानी 10,000 रुपए आपको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना है, ताकि आप कुछ पैसा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए और कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 5,000 रुपए भी एक ऐसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको 10 से 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है और हर साल आप उसे 10% से इंक्रीज करते हो, तो आपके पास अगले 10 सालों में लगभग 17 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बन चुका होगा। और अगर यही सेम पैटर्न अगले 20 सालों के लिए फॉलो करते हो तो आप देख ही सकते हो मात्र 5,000 रुपए की SIP से 94 लाख तक बना लोगे। इसलिए 50-30-20 रूल को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यूज करना चाहिए, ताकि खर्चे भी मैनेज हो पाए और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी हो पाए। अब इस रूल के लिए भी ऑथर के पास एक सवाल आया कि आखिर हम अपना पैसा इमरजेंसी और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग एलोकेट क्यों करें? सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ही डालना राइट डिसीजन नहीं है? इसके जवाब में उन्हें ऑथर ने समझाया द इम्पोर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड। डेविड बाक ने बताया कि करंट जॉब सिचुएशन और हेल्थ इंडेक्स के आंकड़े पिछले कुछ सालों में सही नहीं है। ऐसे में आपके पास हमेशा कम से कम 6 महीने तक के एक्सपेंसेस तक का पैसा पड़ा होना चाहिए, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आसानी से डील कर सको। ये चीजें जितनी जरूरी है उतनी ज्यादा इग्नोर भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, इंडिया में 75% लोगों के पास आज भी इमरजेंसी फंड नहीं है। बस एक बैड न्यूज और सारी सेविंग कैसे गायब हो जाती है, समझ ही नहीं आता। कुछ ऐसा ही हाल था 31 साल के अमित का। अमित एक IT प्रोफेशनल था जो पिछले 7 सालों से जॉब कर रहा था और महीने के 80,000 रुपए की सैलरी पर आ चुका था। अमित अपनी जॉब, अपनी लाइफ और अपनी इनकम से सेटिस्फाइड था। उसकी सैलरी इतनी थी कि नई गाड़ी की EMI, वीकेंड पे पार्टी और ट्रिप भी हो जाया करती थी। अब हुआ यूं कि साल 2023 में उसकी कंपनी ने मास ले ऑफ अनाउंस किया, जिसमें अमित का भी नाम था। 7 साल पुराने एम्प्लॉइज को वी हैव हायर्ड समवन बेटर बोलकर निकाल दिया गया। अमित के पास ना कोई सेविंग थी और ना कोई इमरजेंसी फंड। रेफरेंस वाले लोग भी काम नहीं आए, ना किसी ने मदद करी और ना ही कहीं जॉब लगी। अगले ही 3 महीने अमित ने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन ले लेकर EMI और घर का खर्चा चलाया। फिर उसके एक दोस्त हैप्पी ने उसकी मदद करी और उसकी 85,000 पर मंथ की जॉब लगवाई। साथ ही हैप्पी ने उसे यह भी समझाया कि भाई, अगर तुझे लगता है तेरा मंथली खर्चा 60 से 70,000 है तो तुझे कम से कम 6 महीने का एक्सपेंसेस यानी 4,20,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना होगा। और इस चीज के लिए तू 50-30-20 रूल का यूज कर सकता है। अगर तेरी सैलरी मान ले कि 85,000 है तो इसका 20% होगा 17,000 रुपए, जो तुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है या सेव करना है
जहां से तेरा 4,20,000 रुपए जल्द से जल्द बन पाए, और जब तुझे उसकी जरूरत पड़े तो तू बिना किसी के आगे हाथ फैलाए खुद को संभाल सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इमरजेंसी फंड भी जरूरी है। अब यहाँ पर लोगों ने ऑथर डेविड बार्क से पूछा कि इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अपना पैसा आके इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे? अलग अलग सोर्सेज के अलग अलग रिस्क होते हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो इस पर डेविड का जवाब आता है कि इन्वेस्ट वही करो जहां आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिले। ऑथर डेविड बार्क अपनी बुक के जरिए बताते हैं कि अगर आपको 2 सेंस में वो भी ऑटोमेटिक तरीके से मिलेनियर बनना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एम्ब्रेस करो, क्योंकि बाकी किसी भी तरह का इंटरेस्ट सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ाता है, और सिर्फ इकलौता यही एक ऐसा इंटरेस्ट है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि हम में से 90% इंडियन आज भी बैंकों को अपनी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जहां से उन्हें मात्र 4 से 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि अभी करंट इन्फ्लेशन का रेट है 6 से 7%। बैंक में पैसा कंपाउंड तो होता है, पर उस रेट से नहीं जिस रेट से होना चाहिए। उल्टा धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू घटती जाती है। इसलिए अपना 20% आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां आपका पैसा इन्फ्लेशन को, मतलब महंगाई को मात देते हुए कंपाउंड हो सके, जिसके लिए बेस्ट सोर्स है इंडेक्स फंड। अब मान लो आप अपनी महीने की इनकम में से 10,000 तक सेव करके एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 10 सालों के लिए ये पैटर्न इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 23 लाख रुपए हो चुके होंगे। अगर यही सेम स्ट्रेटेजी अगले 20 सालों तक फॉलो करते हो तो आप बड़ी ही आसानी से 1 करोड़ का ड्रीम अमाउंट अचीव कर सकते हो। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर 20 साल बाद भी क्या सब कुछ सेम रहेगा? हमारे पैसे की वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई सब कुछ बदल देता है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी कुछ भी नहीं है। तो भैया या एक बात समझ लो, सब कुछ बदल देगा, पर एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो है कंपाउंडिंग। अगर आप इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बीट करते हुए 1 करोड़ की कंपाउंडेड वेल्थ बनाना चाहते हो तो आपको थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। आप ग्रेजुअली अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, और 10-15 हजार के बदले अपनी बढ़ती इनकम के साथ अगर आप 22,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ देख ही सकते हो मात्र 20 सालों में आपका 1 करोड़ का ड्रीम अमाउंट अचीव हो जाएगा, वो भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। ये बेनिफिट देता है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ध्यान से सब देखो, समझो और इन्वेस्ट करो। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो ऑथर डेविड बार्क अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर से समझाते हैं वो है सेव स्मॉल टू मेक इट लार्ज, यानी द लार्ज फैक्टर। आज की डेट में हमें खर्चों की आदत ऐसी सी हो गई है कि हमें लगता है कि यार 500 या 1000 रुपए बचाकर क्या ही कर लूंगा, कौन सा मैं 1000 रुपए बचाकर कल का कल अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोचने वालों को कभी ये समझ नहीं आता कि ये छोटे छोटे खर्चे आगे चलकर कितने बड़े और इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल था जोई का। ऑथर डेविड बार्क ने अपनी बुक द लार्ज फैक्टर में जोई की कहानी बताते हुए यह समझाया है कि आई कैंट अफोर्ड दिस के बदले हाउ कैन आई अफोर्ड पर ध्यान दो। तब जाके आप छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी काफी पैसा बना सकते हो। तो जोई रोजाना अपने ऑफिस से जाने से पहले हेलेनास कॉफी हाउस में जाया करती थी और वहां से लाटे कॉफी ऑर्डर करती थी। अब जब भी जॉय उस कॉफी हाउस में जाती थी तब वहां उसे कई सारी पेंटिंग दिखाई देती, तो बहुत ही सुंदर थी वो पेंटिंग, और जॉय को उनमें से एक पेंटिंग पसंद भी आई जिसका प्राइस था $1200। जॉय आर्ट लवर तो थी, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि ये पेंटिंग वो आसानी से खरीद पाती। तो जॉय के पास कैफे का ओनर हेनरी आता है और उसे बताता है कि आप अपनी कॉफी के जितना पैसा सेव करके ये पेंटिंग आराम से अफोर्ड कर सकती हो। अगर तुम डेली का $5 लाटे कॉफी का सेव करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करती हो जहां से तुम्हें 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो अगले साल तुम्हारे पास $180 हो जाएंगे, जिसमें से ये पेंटिंग भी आ जाएगी और पैसा कुछ बच भी जाएगा। हम में से कई लोग दिन के 100-150 रुपए सिर्फ अननेसेसरी चीजों पर खर्च कर देते हैं और बिना यह जाने कि लॉन्ग टर्म में वो चीज कितना पैसा बचा सकती है और उसे क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग सिगरेट पीना या बाहर का चाइनीज फूड खाना पसंद करते हो,
जिसमें लगभग दिन का 100 रुपए खर्च कर देते हैं आप लोग, जो महीने का होता है 3000 रुपए। अब जरा सोचो, 3000 रुपए अगर आप सेव करके कहीं इन्वेस्ट करते या फिर इसका कुछ प्रोडक्टिव यूज करके कोई लर्निंग सीखते हैं, तो ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब आपको यह हिसाब तो समझ में आ गया है कि रिटायरमेंट के लिए ऑटोमेटिक रेंज बनने के लिए आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के मूल मंत्र याद करना पड़ेगा और पूरी शिद्दत से इन्वेस्ट करना होगा। पर हमारा गोल सिर्फ रिच एंड बल्कि मैड रिच बनना है, और यह पॉसिबल है सिर्फ होम ओनरशिप से। जब ऑथर जिम और सू कपल से बात कर रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि उनके पास $4 लाख की सेविंग के अलावा 2 घर भी है, एक जिसमें खुद रहते हैं और दूसरा उन्होंने रेंट पर दे रखा है। ऐसा क्यों, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो सृजन जी ने एक अपार्टमेंट एक्वायर किया जिसको उन्होंने लोन पर लिया और उस लोन की पेमेंट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट फीस करा ली, जिसको उन्होंने 10-15 साल के अंदर खत्म करने का सोचा। वही दूसरी तरफ फारूक साहब ने सेम सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जिसका रेंट था 20,000 रुपए। अब इससे होगा ये कि 10 साल बाद इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद सृजन जी को घर की कंप्लीट ओनरशिप मिल जाएगी और वो भविष्य में एक प्रॉपर्टी एक्वायर करके रेंट पर चढ़ा सकते हैं और अपने लिए 50 से 60 हजार रुपए का ऑटोमेटिक इनकम सोर्स भी बना सकते हैं। वही दूसरी तरफ फारूक साहब 10 साल तक रेंट पे करने के बावजूद भी घर के ओनर कभी नहीं बन पाएंगे और जिंदगी भर कभी ऑटोमेटिक एसेट बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए होम ओनरशिप आपको वेल्थी फ्यूचर और फ्रीक्वेंट रेंट पेमेंट के लिए सबसे जरूरी है। तो एटलस मिडिल क्लास टाइप से बचने का एकमात्र तरीका है सुपर फास्ट स्पीड में ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने की तरफ ध्यान देना है। जिस तेजी से पैसा खर्च करने के लिए हाजिर रहते हैं, उसी तेजी से बजट बनाए, इन्वेस्ट करें, राइट माइंडसेट के साथ राइट इन्वेस्टमेंट मेथड चूज करें जो आपको एक पैसिव इरेगुलर इनकम सोर्स भी दे सके और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक भी। तो मुझे एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कि अगले 8 महीनों में आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर्स बनने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेप्स लेने वाले हो। जय हिंद।